डुमरी उपचुनाव का मतदान संपन्न हो चुका है। 373 बूथों पर वोटिंग की गई। बता दें कि 70% से ज्यादा वोटिंग होने की सूचना है। चुनाव मैदान में जेएमएम की ओर से दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी चुनाव मैदान में थी। वहीं एनडीए की ओर से आजसू की यशोदा देवी समेत 5 उम्मीदवार मैदान में थे। सभी मतदान केंद्रों में समय पर मतदान शुरू हुआ था। केवल 4 मतदान केंद्रों में बता दें कि तकनीकी खराबी के कारण ईवीएम बदला गया। जेएमएम की प्रत्याशी बेबी देवी ने बूथ संख्या 347 से 47 में पहुंचकर मतदान किया। इस बूथ से पहला मतदान उन्होंने ही किया। घर से निकलकर वह सीधे मंदिर पहुंची। इसके बाद वह मतदान केंद्र पहुंची। आपको बता दें कि इस दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। सभी 6 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। वहीं वोटिंग को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। अब 8 सितंबर का सभी को इंतजार है जब नतीजे आएंगे और कोई एक प्रत्याशी डुमरी का सरताज बनेगा। हमारे साथ गिरिडीह से संवाददाता आलोक रंजन जुड़ चुके हैं। आलोक, जिस तरह से मतदाताओं में उत्साह देखा गया वो निश्चित तौर पे काफी उत्साह देखा जा रहा था यहां पर, और जिस तरह से अब सीधे सीधे 8 सितंबर का सभी लोग इंतजार करेंगे कि किस तरह से नतीजे आएंगे और डुमरी का सरताज कौन बनेगा। जी जी अनिल, बिल्कुल जैसा कि अभी आपने कहा कि अब 8 सितंबर का लोगों को बेसब्री से इंतजार है। बेसब्री से हम सबों को इंतजार है, लेकिन सबसे ज्यादा इंतजार जो होगा वो जो प्रत्याशी चुनाव मैदान में है उन होगा। हालांकि 6 प्रत्याशी डुमरी के इस उपचुनाव में चुनाव मैदान में थे और जिस तरह से पहले से भी परिस्थितियां बन रही थी और आज मतदान के बाद जिस तरह से सूचनाएं छन छन कर आ रही हैं, उससे ही अब साफ हो गया है कि मुकाबला बिल्कुल आमने सामने का है। यानी कि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बेबी देवी और एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी यशोदा देवी के बीच में ये सीधा सीधा मुकाबला अब सामने सामने का मुकाबला दिख रहा है। और मतदाताओं में जिस तरह का उत्साह इस बार देखने को मिला, यहाँ मैं अभी आपको बता दूं कि अभी अभी जो हमें अपडेट प्राप्त हुआ है जिला प्रशासन की ओर से, उसके लिहाज से 5 बजे तक 64%, 84% मतदान या करीब हम कहें तो 65% मतदान हुआ है। हालांकि इसमें अभी बढ़ोतरी होने की संभावना है। कई जगहों से आंकड़े अभी आ रहे हैं, पर फिलहाल 5 बजे तक अभी करीब 65% मतदान की सूचना मिली है। आलोक, सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाएं वहां पर तो देखी जा रही थी। आप लगातार बूथों में बूथ की ओर गए, लगातार वहां पर देख रहे हैं कि किस तरह से मतदान हो रहा है। सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा की क्या व्यवस्थाएं वहां पर देखे आप? जी, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि सुरक्षा की काफी शानदार व्यवस्था की गई थी, क्योंकि सबकी निगाहें इस चुनाव पर थी। हम झारखंड की क्या कहें, पूरे देश की निगाहें चुनाव पर थी। और चूंकि डुमरी का जो इलाका है उसमें कई अति संवेदनशील बूथ है, नक्सल प्रभावित ये इलाका रहा है, इसलिए प्रशासन के लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान को संपन्न कराएं। इसके लिए सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई थी। चप्पे चप्पे पर हम जहां जहां गए वहां सुरक्षा बल तैनात दिखे। खास तौर पर जो नक्सल प्रभावित इलाके थे, उत्तराखंड का इलाका हो या फिर डुमरी का सुदूरवर्ती इलाका हो, जहां जहां भी हम लोग गए, हमारी टीम गई, लाइव 7 की टीम गई, वहां सुरक्षा के व्यापक इंतजाम देखने को मिले। रास्ते में भी, जंगलों में भी, पहाड़ियों पर भी सुरक्षा बल के जवान तैनात थे, हथियारों के साथ तैनात थे। इससे एक ऐसा माहौल भी बना, मतदाताओं में एक भरोसा जगा और जिन बूथों पर आज से पहले इक्का दुक्का मतदाता दिखते थे वहां भी लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। आलोक, अगर बात करें कि 10 साल पहले की बात करें, जहां पेक नारायण जैसे इलाके नक्सलियों का इलाका होता था, जहां एक फरमान जारी करते थे नक्सली कि नहीं, इस इलेक्शन का विरोध करना है, कोई मतदाता मतदान करने नहीं जाएंगे। लेकिन इस बार देखा जाए कि काफ़ी संख्या में महिलाएं, काफ़ी संख्या में पुरुष पेक नारायण जैसे इलाके, नक्सल इलाके जैसे इलाकों में जाकर भारी संख्या में मतदान करते नजर आए। जी बिल्कुल सही बात। जो जितने भी जो नक्सल प्रभावित इलाके जिनका भी आपने जिक्र किया, वहां भी भारी संख्या में और महिला मतदाता लंबी लंबी कतारों में खड़ी थी। अपनी बात, जैसा कि हमने अपने दर्शकों को दिखाया भी, कि वो अपनी बात भी खुलकर कह रही थी। जो मुद्दे थे उनको उन्होंने खुलकर कहा
और एक जो सबसे इंटरेस्टिंग बात इस बार के मतदान में देखने को मिली कि प्रायः हर एक बार मतदान की जब घोषणा होती थी, चुनाव की घोषणा होती थी, तो इस इलाके में नक्सलियों द्वारा चुनाव बहिष्कार की घोषणा की जाती थी। पर इस बार ऐसा शायद कई वर्षों में पहली बार हुआ है कि आधिकारिक तौर पर कहीं से भी नक्सलियों द्वारा चुनाव बहिष्कार की घोषणा की सूचना नहीं मिली और इसका भी असर चुनाव पर देखने को मिला कि मतदाता घर से बाहर निकले। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि नक्सलियों ने पूरी व्यवस्था तो जरूर बनाकर रखी थी। जैसा कि हमारे दर्शक जानते होंगे, हमने बड़ी प्रमुखता से उस खबर को दिखाया था जब खुखरा के इलाके में कई एक्सप्लोसिव्स बरामद किए गए थे, इतना वायर बरामद किया गया था, बंकर ध्वस्त किया था पुलिस ने कुछ दिनों पहले ही, 4-5 दिनों पहले ही। वो इतना ज्यादा मात्रा में एक्सप्लोसिव और वायर्स थे कि उनसे ये साफ लगता है कि नक्सलियों की मंशा ठीक ठाक नहीं थी और विघ्न पहुंचाने की पूरी मंशा थी। जी आलोक, अगर बात करें कि देखिए 6 प्रत्याशियों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है, वहाँ पर किस तरह का, अगर मौसम की बात करें, थोड़ी मौसम की बात करें, सुबह से ही कुछ बादल तो छाए हुए थे वहाँ पर, और किस तरह का मौसम था? बारिश भी, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, लेकिन कहीं कहीं तकनीकी खराबी के कारण ईवीएम को बदला गया। तो किस तरह से मतदान कर्मी जो हैं वो कैसे जो है इसका ठीक ठाक करते हुए नजर आए? बारिश में भी कुछ हल्की हल्की बारिश हो रही है, वहाँ पर मतदाता खड़े हैं, ये बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा था। जी, ये बिल्कुल आंखों को सुकून देने वाला नजारा था और लोकतंत्र की एक खूबी भी दिखी कि इस तरह से भारी बारिश के बीच में भी हम लोग जब कवरेज के लिए निकले उस वक्त हल्के हल्के बादल छाए हुए थे और बूंदाबांदी हो रही थी। थोड़ी देर के बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, पर उस बारिश में भी पुरुष, महिला, बुजुर्ग ये सब छाता ले लेकर मतदान केंद्रों पर जाते दिखे। एक आध मतदान केंद्र हम ऐसे भी पहुंचे जहां पर कि गाड़ी से जाना बिल्कुल मुश्किल था। 1-1.5 किलोमीटर का पैदल सफर हमारी टीम ने भी किया और हम लोग सब जब जा रहे थे तो हमारे साथ साथ कई महिलाएं हाथों में छाता लेकर मतदान करने के लिए जा रही थी और कुछ लौटकर आ भी रही थी और बारिश का कोई खास असर दिखा नहीं। और थोड़ी देर के बाद जब बारिश थम गई तो मौसम और सुहाना हो गया और लोग घरों से निकल कर आए और जमकर मतदान किया। आलोक, अगर कुछ बूथों की बात करें जहां पर मतदान कर्मी महिलाएं थीं और कहीं कहीं पिंक बूथ भी बनाए गए थे जहां लोग सेल्फी लेते नजर आए। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। 10 मॉडल बूथ यहाँ बनाए गए थे और 3 ऐसे बूथ बनाए गए थे जिनको कि पिंक बूथ हम कह सकते हैं। वहां पर महिला मतदान कर्मी जो जितनी भी थी वो महिलाएं ही थी और उनको काफी अच्छे ढंग से सजाया गया था, बलून्स लगाए गए थे, पिंक कलर के कपड़े वहां लगाए गए थे, सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए थे और सेल्फी पॉइंट्स पर जब हम वहां पहुंचे तो युवा क्या, एक बहुत ही बुजुर्ग महिला अपने पति के साथ सेल्फी लेती दिखी, जिनका हमने वीडियो भी दिखाया है दर्शकों को। और वो सेल्फी पॉइंट बिल्कुल आकर्षण का केंद्र था और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है, खासकर लड़कियां, वो वोट करने के बाद वहां आकर सेल्फी ले रही थी। और एक बात जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इस बार जिला प्रशासन की ओर से दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी काफी अच्छी व्यवस्था की गई थी। प्रायः सभी बूथों पर हमें व्हील चेयर और रैंप दिखा। व्हील चेयर की व्यवस्था थी, मतदाता और कई पुलिसकर्मी इस तरह के जो मतदाता आ रहे थे जो कि दिव्यांग थे उन्हें व्हील चेयर पर बिठाकर मतदान के लिए ले जाते दिखे। व्हील चेयर की व्यवस्था थी और इसके साथ साथ जो दृष्टि बाधित मतदाता हैं उनके लिए ब्रेल लिपि की ईवीएम की भी व्यवस्था कई बूथों पर की गई थी। देखिए आलोक जी, लगातार प्रशासन की ओर से मतदान को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा था, लगातार चलाया जा रहा था और कहा जा रहा है, प्रशासन की ओर से हमेशा कहा जाता है कि पहले मतदान फिर जलपान। देखिए सुबह 7 बजे से जब मतदान शुरू हुई तो वहाँ पर किस तरह से मतदाता सीधे पहुँचे और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उनके दिमाग में ये था कि पहले मतदान फिर जलपान। जी जी, ये बात बिल्कुल सही दिखी भी। पहले मतदान फिर जलपान। तो ये कृषि प्रधान इलाका है और यहाँ लोग खेतों में भी जाते हैं, तो हम कई जगह ऐसा लगा कि सुबह सुबह उठकर खेतों में जाने के बाद लोग, महिलाएं, पुरुष, वो सभी सीधे पोलिंग बूथों की तरफ ही चले आए और यहाँ मतदान करने के बाद ही उन्होंने अपने घरों में जलपान की कोई व्यवस्था की होगी या जलपान किया होगा। मतदान को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। तो ये भी मतलब किसी भी तरह से कहीं भी किसी भी बूथ से
किसी भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। निश्चित तौर पे ये कहा जाए कि शांतिपूर्ण मतदान इसे कहा जा सकता है पूरी तरह। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी तक कहीं से भी किसी तरह की कोई अप्रिय वारदात की सूचना नहीं है। हाँ। और अब जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं, हम उन्हें बता दें कि अब यहाँ पर जो कृषि बाजार समिति है गिरिडीह में, गिरिडीह सड़क पर अवस्थित है, यहाँ पर अब यहाँ पर ईवीएम मशीनें, ईवीएम आने लगेंगी और आने लग भी गई होंगी। थोड़ी देर में वो अपने दर्शकों को दिखाएंगे भी और यहाँ पर वो जमा हो जाएंगी और 8 तारीख को यहाँ पर मतगणना होगी। एक बात जो हम बताना चाहते हैं, इस बार प्रशासन ने, चुनाव आयोग ने ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने का लक्ष्य रखा था और 80% मतदान करने का वो लक्ष्य था। तो वो 80% मतदान हुआ या नहीं हुआ, ये कुछ देर के बाद ही पता चल पाएगा, पूरा आंकड़ा जब हमारे सामने आएगा। पर फिलहाल 65% मतदान हुआ है और एक उपचुनाव में 65% मतदान का होना यह अच्छा आंकड़ा माना जा सकता है। चलिए आलोक जी, जल्दी से ये बताइए कि किस तरह से ईवीएम मशीन को कहाँ पर रखा जा रहा है और जब सील करके उसे रखा जाएगा वहाँ किस तरह से सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं, इसका भी दर्शकों को थोड़ा बताइए। जी, सुरक्षा व्यवस्था तो यहाँ पर जो बनाया गया है, वो कोषांग जो बनाया गया है, जो पॉइंट बनाया गया है जहाँ की मतगणना होगी, ये कृषि बाजार समिति का ये परिसर है, यहाँ पर की मतगणना होती है। यहाँ पर ईवीएम में जमा होगी, जमा होने का सिलसिला शुरू भी हो गया। गाड़ियों से मतदान कर्मी विभिन्न विभिन्न बूथों से आने लगते हैं। और अच्छा व्यवस्था की यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पर चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जगह जगह पर पुलिस बल की तैनाती है और परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इस तरह की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। कोई भी बिना अनुमति के उस परिसर के अंदर नहीं जा सकता और इसलिए यहाँ पर अभी ये बहुत बड़ी चुनौती है कि जब तक मतगणना नहीं हो तब तक सबों को सुरक्षित रखा जाए। जितने भी ईवीएम है, इसके लिए शानदार व्यवस्था बनाई गई है। कई जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और कंट्रोल रूम से उनकी निगरानी हो रही है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि उपायुक्त गिरिडीह का उपायुक्त नमन प्रियेश लगा और यहाँ के एसपी दीपक शर्मा, वो भी लगातार आज मतदान के दिन भी लगातार घूमते दिखे क्षेत्र में, लोगों से जाकर मिलते रहे, लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करते हुए दिखे और कई कई जगह पर व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। और सुरक्षा व्यवस्था की भी अगर बात करें तो उनका लगातार दौरा बना रहा और अभी कृषि बाजार समिति में भी उनका दौरा बना रहेगा। चलिए, तमाम बातचीत के लिए आलोक आपका शुक्रिया, तमाम जानकारी के लिए। और अभी हम बात किए आलोक, गिरिडीह संवाददाता आलोक से, जिन्होंने तमाम बातचीत के दौरान कहा कि किस तरह से वहाँ मतदाताओं में उत्साह था, किस तरह से वहाँ तैयारियां की गई थी, किस तरह से मतलब लंबी कतारें वहाँ नजर आई और हल्की बारिश के बीच भी मतदाताओं में उत्साह दिखा। अब निश्चित तौर पे अब 8 सितंबर का इंतजार